क्रिकेट के इतिहास में कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोर कार्ड तक ही सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में भी एक नई कहानी लिख जाते हैं। साल 2008 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एक ऐसा ही मुकाबला था जिसने मैदान के अंदर और बाहर दोनों तरफ जबरदस्त हलचल मचा दी। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया टीम थी, जिसके पास से एडम गिलक्रिस्ट, हेडन, रिकी पोंटिंग, एंड्रू साइमंड्स और ब्रेटली जैसे दिग्गज मौजूद थे। दूसरी तरफ भारतीय टीम थी, जिसकी कमान युवा कप्तान महेंद्र सिंह ने संभाल रखी थी। टीम में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ और इरफान पठान जैसे बड़े नाम शामिल थे। टॉस जीतकर धोनी ने पहले बल्लेबाजी चुनी। शुरुआत आसान नहीं थी। ब्रेटली और नेथन ब्रेकन की तेज गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। शुरुआती ओवरों में हर रन संघर्ष करके बन रहा था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने धैर्य नहीं खोया। जबकि दूसरी ओर सौरव गांगुली ने समय रहते ही शानदार कवर ड्राइव से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जवाब देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। गांगुली की उपयोगी पारी के बाद युवराज सिंह ने तेज रन बनाए और फिर कप्तान धोनी ने अंत के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय स्कोरबोर्ड को चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में रोमांचक चरम पर था। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार भारतीय गेंदबाजों ने संयम बनाए रखा और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य से पीछे रोक दिया। भारत ने यह मुकाबला जीतकर सिर्फ यह मैच नहीं जीता, बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत टीम को यह संदेश दे दिया कि अब भारतीय क्रिकेट किसी से कम नहीं है। यही वो मुकाबला था जिसने भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिद्वंदिता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और आने वाले वर्षों में दोनों टीमों के बीच हर भिड़ंत को एक अलग ही रोमांच दे दिया। क्रिकेट के कुछ मुकाबले सिर्फ जीत और हार तय नहीं करते हैं, बल्कि इतिहास लिखते हैं। कुछ मैच ऐसे होते हैं जिनके बाद दो टीमों के बीच मुकाबला सिर्फ खेल का नहीं रह जाता है, बल्कि सम्मान, बदले और वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है। साल 2008 भारत और ऑस्ट्रेलिया के आमने सामने थे। एक तरफ दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया, जिसने वर्षों तक विश्व क्रिकेट पर राज किया था, और दूसरी तरफ युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भारतीय टीम, जो दुनिया को यह साबित करना चाहती थी कि अब नया दौर शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेटली की रफ्तार, हेडन की ताकत और एडम गिलक्रिस्ट की विस्फोटक बल्लेबाजी और पोंटिंग का अनुभव और एंड्रू साइमंड्स का आक्रामक अंदाज था। भारत के पास सचिन तेंदुलकर का अनुभव, सौरव गांगुली की क्लास और युवराज सिंह की ताकत, राहुल द्रविड़ की दीवार और कप्तान MS धोनी का शांत लेकिन बेहद खतरनाक दिमाग था। और टॉस हुआ और किस्मत ने भारत का साथ दिया। धोनी ने बिना देर किए बल्लेबाजी का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि सामने दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजी का आक्रमण था। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली क्रीज पर आए। स्टेडियम खचाखच भरा था और हर निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई थी। ब्रेटली ने नई गेंद संभाली। पहली ही गेंद से साफ दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भारत को खुलकर खेलने का मौका नहीं देने वाला है। गेंद कभी बाहर निकल रही थी, कभी अंदर आ रही थी। सचिन और सौरभ दोनों शुरुआती ओवरों में संभल कर खेल रहे थे। पहले 5 ओवरों में रन बहुत धीरे धीरे आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया। इसके बाद सौरव गांगुली ने अपना पसंदीदा कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन की ओर दौड़ी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज उठी। यह संकेत था कि भारत अब पलटवार करने वाला है। दूसरी ओर सचिन ने भी धीरे धीरे लय पकड़नी शुरू कर दी। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनने लगा था। भारतीय टीम ने शुरुआती संकट पार कर लिया था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। भारतीय टीम अब शुरुआती दबाव से बाहर निकल चुकी थी। सचिन और गांगुली धीरे धीरे पारी को संभाल लिया था। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदल रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से जम चुके थे। गांगुली ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी थी। ऑफ साइड में उनके शानदार ड्राइव देखकर फील्डर्स सिर्फ गेंद के पीछे भागते नजर आ रहे थे। हर चौके के साथ भारतीय दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर शुरुआत में थोड़ा धीमे जरूर थे, लेकिन उनकी यही खूबी थी, जब वे टिक जाते तो फिर उन्हें रोकना आसान नहीं होता था। उन्होंने गैप तलाशना शुरू किया और स्ट्राइक को लगातार घुमाते रहे। भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज बड़ी साझेदारी करने वाले हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की। गांगुली एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठते हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण रन बनाकर भारत को एक मजबूत शुरुआत दी, लेकिन अब जिम्मेदारी पूरी तरीके से सचिन तेंदुलकर के कंधों पर आ गई थी। क्रीज पर आए युवराज सिंह
युवराज सिंह ने आते ही साफ कर दिया कि उनका इरादा सिर्फ टीकने का नहीं है बल्कि मैच का रुख बदलने का है। उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक बल्लेबाजी की, खराब गेंद मिलते ही चौका और मौका मिलते ही कवर बाउंड्री लाइन से ऊपर 6 रनों के लिए भेज दिया। धीरे धीरे भारत ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने अपनी शानदार और शतकीय पारी पूरा की। यह कोई तेज 50 नहीं था, लेकिन टीम के लिए बेहद ही कीमती था। जब एक छोर पर विकेट गिर रहे हो तो ऐसी पारी टीम के लिए बड़े स्कोर तक पहुंचा सकती है। युवराज सिंह ने भी कुछ आकर्षक शॉट लगाए और रन गति को गिरने नहीं दिया। दोनों के बीच अहम साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन क्रिकेट में एक पल पूरा मैच को बदल कर रख देता है। युवराज एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपनी विकेट गंवा देते हैं। उन्होंने तेज और उपयोगी रन बनाकर भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब मैदान पर आए MS धोनी। स्टेडियम में शोर बढ़ गया। जानते थे कि अगर धोनी आखिरी ओवर तक टिक गए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी। धोनी ने शुरुआत में समय लिया। उन्होंने कुछ गेंदें देखी, स्ट्राइक घुमाई और फिर धीरे धीरे अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर लगातार रन जोड़ रहे थे, लेकिन जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरी थी तभी एक गलतफहमी के कारण सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाते हैं। पूरा स्टेडियम कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। सचिन ने संघर्ष, धैर्य और अनुभव से भरी एक शानदार पारी खेलकर भारत को मजबूत आधार दे दिया था। अब आखिरी ओवरों में पूरी तरीके से जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी पर आ गई थी और यहीं से शुरू होती है धोनी की असली तूफान। सचिन के रन आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को लगा कि उन्होंने मैच में फिर से वापसी पकड़ बना ली है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब क्रीज पर बड़ा बल्लेबाज आखिरी ओवरों का सबसे बड़ा खिलाड़ी था MS धोनी। धोनी ने शुरुआत में बिना जोखिम लिए स्ट्राइक अपने पास रखी। फिर जैसे ही डेथ ओवर की शुरुआत हुई उन्होंने अपना गियर बदल दिया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज यर्कर डालते रहे, लेकिन धोनी ने उन्हें गैप में भेजते रहे थे। छोटी गेंद मिली तो पुल, फुल लेंथ मिली तो सीधा ड्राइव। ब्रेटली अपनी पूरी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन धोनी बिना घबराए मौके का फायदा उठा रहे थे। मैदान में बैठे भारतीय समर्थक हर चौके के साथ झूम उठते थे। आखिरी 2 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से मैच का रुख बदल दिया। जो स्कोर कुछ देर पहले 260 के आसपास रुकता नजर आ रहा था, वो अब देखते ही देखते 290 रनों के आसपास चला गया। आखिरी गेंद तक धोनी का हमला जारी रखा और शानदार और शतक पूरा किया। उन्होंने शांत स्वभाव के पीछे छिपी आक्रामक बल्लेबाजी को ऑस्ट्रेलिया के सामने दिखाया। अब चुनौती ऑस्ट्रेलिया के सामने थी। 292 रनों का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन सामने दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप थी। एडम गिलक्रिस्ट और हेडन ने क्रीज पर आए और दोनों जानते थे कि अगर शुरुआती ओवरों में दबाव तोड़ दिया जाए तो मैच ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में आ सकती है। गिलक्रिस्ट ने बिना समय गवाए अपना इरादा साफ कर दिया कि पहली ही ढीली गेंद को उन्होंने बाउंड्री तक पहुंचाया। दूसरी तरफ हेडन भी पूरी ताकत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका हर शॉट भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा रहा था। भारतीय कप्तान धोनी लगातार फील्ड बदल रहे थे। हर गेंद के बाद खिलाड़ियों से बात कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर यह साझेदारी नहीं टूटी तो मैच हाथ से निकल सकता है। और फिर आया वह पल, धोनी की बनाई हुई खास फील्डिंग पोजीशन पर शानदार कैच लपक लिया गया। एडम गिलक्रिस्ट वापस पेविलियन लौट गए। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अब क्रीज पर आए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिंकी पोंटिंग और उनके साथ मौजूद थे हेडन, जो उस दिन किसी तूफान से कम नहीं लग रहे थे। गिलक्रिस्ट का विकेट भारत के लिए राह जरूर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की गहराई ऐसी थी कि एक विकेट से उनका आत्मविश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ। अब क्रीज पर थे रिंकी पोंटिंग और दूसरी छोर पर हेडन लगातार भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल रहे थे। हेडन का हर शॉट ऐसा लग रहा था कि मानो वह सिर्फ रन नहीं बल्कि भारतीय गेंदबाजों को हौसला तोड़ रहे हो। भारतीय गेंदबाज लाइन बदले, फील्ड बदली, लेकिन हेडन का अंदाज नहीं बदल रहा था। उन्होंने कुछ ही गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। स्टेडियम में बैठे भारतीय समर्थक की आवाज धीरे धीरे शांत पड़ने लगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में मुस्कान दिखाई देने लगी थी। धोनी समझ चुके थे कि सिर्फ गेंदबाजों के भरोसे यह मैच नहीं जीता जा सकता है। उन्होंने लगातार गेंदबाजी बदली, फील्ड में छोटे छोटे बदलाव किए और हर खिलाड़ी को यह जिम्मेदारी दी गई। और फिर आया वह पल जिसने पूरे मैच की दिशा को बदल कर रख दिया। इरफान पठान गेंदबाजी कर रहे थे। पोंटिंग आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उन्हें पूरी तरीके से चकमा दे गई। अगले ही पल में धोनी ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। गेंद दस्तानों में आते ही उन्होंने बिना 1 सेकेंड गवाए बेल्स उड़ा दी।
तीसरे एम्पायर का फैसला या आउट, रिकी पोंटिंग पवेलियन लौट चुके थे। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा भारतीय खिलाड़ियों का जो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी भी मुकाबले में था। अब मैदान पर आए माइकल क्लार्क। उन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाए लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। भारतीय स्पिनर ने उन्हें गलती करने पर मजबूर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर उतरे एंड्रू साइमंड्स। अगर उस दौर में कोई बल्लेबाज अकेले मैच छीन सकता था तो उसमें से एंड्रू साइमंड्स का नाम सबसे ऊपर आता था। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहली ही ढीली गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। दूसरी तरफ हेडन अब पूरी तरीके से लय में थे। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। स्कोर अब 200 को पार कर चुका था। अब समीकरण ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में झुकाई दे रहा था। धोनी बार बार गेंदबाजों से बात कर रहे थे। हर ओवर के बाद नई योजना बन रही थी लेकिन उन्हें सिर्फ एक विकेट चाहिए था। एक ऐसा विकेट जो पूरे मैच का रुख बदल सके। आखिर का वह मौका आया। भारतीय टीम को सिर्फ एक विकेट की तलाश थी। जब हेडन और एंड्रू साइमंड्स क्रीज पर थे तो ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में पूरी तरीके से मौजूद था। धोनी ने फील्ड में एक और बदलाव किया। हर खिलाड़ी को उसकी जगह समझाई गई। गेंदबाज को सिर्फ एक ही संदेश था, बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करो। फिर वह पल आया जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय कर रहे थे। हेडन ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। हवा में उछली गेंद पर भारतीय फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। हेडन आउट। स्टेडियम खुशी से झूम उठा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खतरा अब पवेलियन में लौट चुका था लेकिन मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरे छोर पर एंड्रू साइमंड्स अब और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने चौकों की झड़ी लगा दी और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब पहुंचाना शुरू कर दिया। हर गेंद के साथ भारतीय समर्थकों की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। धोनी लगातार अपने गेंदबाजों का हौसला बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर साइमंड्स टिक गए तो मैच हाथ से निकल सकता है। फिर आया वह पल, 47वां ओवर। आरपी सिंह गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने शानदार लेंथ पर गेंद डाली। साइमंड्स बड़ा शॉट खेलना चाहते लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर जा टकराई। साइमंड्स बोल्ड। पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। यही वो विकेट था जिसने मैच पूरी तरीके से बदल दिया। अगली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के बीच तालमेल बिगड़ गया और भारत ने रन आउट का मौका नहीं छोड़ा। अब दबाव पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया पर था। आखिरी ओवर में जीत के लिए मुश्किल रन चाहिए थे। गेंद जहीर खान के हाथों में थी। पहली ही गेंद चौका। ऑस्ट्रेलिया के समर्थक पूरी तरीके से खुश थे लेकिन जहीर खान ने संयम दिखाया। अगली गेंद सटीक लाइन लेंथ पर फेंकी और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलना चाहते थे। अब आखिरी गेंद पर जीत लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। गेंद फेंकी गई, बल्लेबाज ने शॉट लगाया लेकिन उतने रन नहीं बन सके। भारत ने इस मुकाबले को जीत ली। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े। दर्शकों का शोर कानों को चीर रहा था। धोनी शांत मुस्कान के साथ अपने खिलाड़ियों को बधाई दी लेकिन उनकी रणनीति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बड़ा कप्तान वही होता है जो दबाव में सबसे बेहतर फैसला करता है। यह जीत सिर्फ मैच की जीत नहीं थी, यह उस भारतीय टीम की आत्मविश्वास की घोषणा थी जो आने वाले वर्षों में विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से शामिल होने वाली थी। अगर आपको भी लगता है कि यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सबसे यादगार मुकाबलों में से एक था तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस मैच का सबसे यादगार पल आपके लिए कौन था।